अगर 20 से 25 की उम्र में तुम्हारे सपने तुम्हें सोने न दे तो समझो जिंदा हो तुम। कि अगर 20 से 25 की उम्र में तुम्हारे सपने तुम्हें सोने न दे तो समझो जिंदा हो तुम। और इस उम्र में अगर चैन की नींद सो रहे हो तो पता नहीं क्यों जिंदा हो तुम। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना राहुल सर स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल साइंस बाय राहुल सर PCB में। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे अधिगम को प्रभावित करने वाले कौन कौन से मुख्य कारक हैं। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके एग्जाम में आने की संभावना अधिक रहती है कि अधिगम को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आप ऊपर हेडिंग बनाएंगे अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक और वहाँ से लिखना शुरू करेंगे। अधिगम को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक इस प्रकार हैं। अब 3-4 वो के बारे में आप हेडिंग बना के लिख दीजिए। जैसे पहला नंबर पॉइंट देंगे और लिखेंगे सीखने का समय। सीखने का समय, इसका मतलब कि आपको अगर कोई चीज़ सीखना है तो उसका एक समय निर्धारित कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप कभी भी कुछ भी सीख जाइएगा। उसका एक समय निर्धारित होता है कि आप कब से कब तक सीख सकते हैं, किस तरीके से सीख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको साइकिल चलाना सीखना है, मोटरसाइकिल चलाना सीखना है तो 12 बजे रात ही खान उठ कर सीखना चालू कर दीजिएगा, नहीं सीख पाइएगा। हर चीज़ के सीखने का एक समय बनाया गया है। आपको कुछ अच्छा चीज़ सीखना है, पढ़ाई करना है तो आपको स्कूल के टाइम से जाना पड़ेगा, कोचिंग के टाइम से जाना पड़ेगा, तब जाके आप सीख पाएंगे। और हर चीज़ के सीखने का अलग अलग एज बनाए गए हैं, अलग अलग टाइमिंग बनाए गए हैं, अलग अलग उम्र होता है। तो हर उम्र के अनुसार आपको कुछ ना कुछ सीखना होता है। इसलिए यहाँ पहला पॉइंट देंगे, लिखेंगे सीखने का समय। दूसरा नंबर पॉइंट देंगे और लिखेंगे शारीरिक और मानसिक थकान। इसका मतलब कि अगर आपका शरीर थका हुआ है, आपका मन शांत नहीं है, आपका मन भी थका हुआ है, आप कहीं से 5 काठा खेत कोड़ के आए हैं, हम कहेंगे कि चलिए 5 मिनट बैठ कर आपको कुछ सिखाते हैं, आपको कितना गुस्सा आएगा। क्यों गुस्सा आएगा? क्योंकि आप पहले से ही शारीरिक परिश्रम करके आ रहे हैं। ऊपर से पूरा धूप में आप मेहनत किए हैं, पूरा खेत में अपना काम किए हैं, तो शरीर तो थका ही है, साथ साथ मन भी शांत नहीं है, मन भी थक चुका है। तो इसीलिए यहाँ क्या लिखा गया है? शारीरिक और मानसिक थकान। मतलब कि आपका जब शरीर थका होगा या मानसिक रूप से जब आप चिंतित होंगे या थकान महसूस कर रहे होंगे, उस समय आप किसी चीज़ को नहीं सीख पाएंगे। अगर हम तीसरे नंबर पॉइंट की बात करें तो ये होता है बुद्धि। बुद्धि का मतलब IQ लेवल। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो कुछ बोला जाए तो तुरंत सीख जाते हैं, जैसे ही कुछ बताया जाए तुरंत याद कर लेते हैं। इसका मतलब कि उनका जो बुद्धि है वह हाई लेवल का है, उनका जो IQ लेवल है वह ठीक ठाक है, बुद्धि जो है वो अच्छा है। अगर किसी का बुद्धि कमज़ोर है तो एक तरह का दवाई आता है दिमागीन, चंपरास जैसा होता है। तो दिमागीन अगर किसी बच्चे को खिलाया जाए तो उससे कुछ लाभ मिल सकता है, क्योंकि वह मस्तिष्क के मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और जो भी ऊतक हैं उन ऊतकों को ठीक ठाक सुचारू रूप से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। तो याद रखिएगा, दिमागीन एक आयुर्वेदिक दवाई है, उसका प्रयोग अगर आप करेंगे आपका IQ लेवल बढ़ जाएगा। तो बुद्धि भी मैटर करता है। अगर कोई मंद बुद्धि का लड़का है तो वह बहुत देरी से सीखेगा। अगर कोई तेज तर्रार लड़का है जिसका बुद्धि ठीक ठाक है तो किसी चीज़ को तुरंत सीख लेगा। अगर हम चौथे पॉइंट की बात करें तो ये होता है रुचि। रुचि का मतलब इंटरेस्ट, मतलब कि आपको किसी चीज़ को सीखने में इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आप अंदर से इच्छुक हैं किसी चीज़ को सीखने के लिए तो आप बहुत जल्दी से सीख पाएंगे। और किसी के दबाव में सीख रहे होंगे, किसी के ज़बरदस्ती करने पर सीख रहे होंगे तो आपको सीखने में बहुत ज़्यादा समय लग सकता है। तो सबसे बड़ा मैटर यहाँ क्या करता है कि आपके अंदर रुचि होनी चाहिए, आपके अंदर इंटरेस्ट होनी चाहिए। कुछ भी सीखने के लिए आपके अंदर जिज्ञासा होना चाहिए। जिज्ञासा माने जानने की इच्छा होनी चाहिए, अंदर से इंटरेस्टेड होनी चाहिए, तब जाके आप कुछ सीख पाएंगे। तो इसमें अगला मैटर क्या करता है कि रुचि जरूरी है। अगला 5वां पॉइंट है शिक्षण की विधि। शिक्षण विधि मतलब कि आपको जो सिखाने वाले टीचर हैं, आपको जो सिखाने वाले ट्रेनर हैं, वह किस तरीके से सिखा रहे हैं। कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को बड़े आसानी से सिखा देते हैं, बहुत ही कठिन से कठिन टॉपिक को बहुत आराम से आसान भाषा में समझा देते हैं। जैसे हमारा समझाने का तरीका क्या है, हम किसी भी बड़े से बड़े टॉपिक को चार्ट के माध्यम से बहुत ही कम समय में आसानी से समझा देते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जिनके अलग अलग समझाने के तरीका होता है, अलग अलग सिखाने के तरीका होता है। उसी में जिसका तरीका बच्चों को पसंद आता है वह बच्चा जल्दी सीख लेता है। और कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो बहुत बोरिंग होते हैं, वो पका के धो देते हैं क्लास में, जैसा आप लोग भी फील किए होंगे। कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो आपको पका देते होंगे एकदम,
अब पिटाई के डर से आपको मजबूरन क्लास में बैठना पड़ता है। अगर वो छूट दे दे कि जिसको हमारा क्लास पसंद नहीं आए तो उठ के चले जाओ, तो आधा से ज़्यादा लड़का चला जाएगा उठ के। कब? जब अगर उनका शिक्षण की विधि गलत होगा तब, या उनके सिखाने का प्रक्रिया अगर इंटरेस्टिंग नहीं होगा तब। और इंटरेस्टिंग तरीके से सिखाने वाले कोई टीचर हैं, इंटरेस्टिंग तरीके से बताने वाले कोई शिक्षक हैं, उनके क्लास में कोई भी बोरिंग फील नहीं होता है, थोड़ा भी बोरिंग फील नहीं होता है। जैसा अधिकांश बच्चे क्या करते हैं, उनको मैथ समझ में नहीं आता है तो मैथ के घंटी में उनको उबासी आना चालू हो जाएगा, बार बार वो पानी पीने का बहाना बनाएंगे, बार बार टॉयलेट जाने का बहाना बनाएंगे। क्यों? क्योंकि मैथ उनके लिए इंटरेस्टेड सब्जेक्ट नहीं है। और जिनके लिए इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है और उस बच्चे को अगर समझ में आ रहा है, टीचर भी अच्छे तरीके से समझा पा रहे हैं, तो आराम से बैठ के पढ़ेगा। तो इस तरीके से शिक्षण विधि भी मायने रखता है किसी चीज़ को सीखने में, और ये डिपेंड करता है कि टीचर समझाने वाले हैं या ट्रेनर बताने वाले हैं, वो किस तरीके से बच्चों को बता रहे हैं। तो ये आपके अधिगम को प्रभावित करने वाले कुछ मुख्य कारक थे। उम्मीद है कि आपको सब कुछ बढ़िया से समझ में आया होगा, और इस वीडियो के माध्यम से कुछ दिनों पश्चात होने वाले 4th सेमेस्टर के एग्ज़ाम में काफ़ी सहूलियत मिलेगी। आपके मन में अगर कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, कोई कन्फ्यूजन है, तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप इस तरह से और कौन से टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं, कमेंट में बताना ना भूलें। लौटेंगे बहुत ही जल्द किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।